तो ही गाइस इट्स रेडी की तो हियर अगेन एंड आज भी बात करने वाला हूँ वेलकम टू डेमन स्कूल इरुमा कुन स्पिन ऑफ सीरीज माफिया इरुमा पार्ट 5। अगर आप लोग ने अभी तक प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ अगले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हम ही दिखाया गया था कि किस तरीके से अपना इरुमा अपने फर्स्ट निगोशिएशन के लिए ये वॉल्टर सर्कस रहता है ना उनके साथ ही आप अपना निगोशिएशन कंप्लीट करता है एंड अपना बिजनेस साइन करता है। बट लेटर जब वो शो देखता है तो उसकी मुलाकात होती है यहाँ पर क्लारा से एंड बाद में जाकर उससे बात भी करता है। बट उसको लेटर रियलाइज होता है कि यहाँ पर एक तरफ अपनी क्लारा जो अपने फैमिली की तलाश में यहाँ पर इस सर्कस में काम कर रही रहती है, बट अपने बंदे को रियलाइज होता है कि यहाँ पर जो रिंग लीडर रहता है ना वो अपनी क्लारा को एक्सप्लॉइट कर रहता है एंड उसको यहाँ पर कोई होप नहीं देता कि वो उसकी फैमिली को ढूंढेगा। एंड या इसी के बाद बंदा यहाँ पर अपना फाइनल डिसीजन बनाता है कि वो यहाँ पर क्लारा को खरीदना चाहता है एंड उसका क्या आइडिया है क्या प्लान है ये आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। एंड या इसी के साथ ये पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां में दिखाया जाता है ये वॉल्टर सर्कस रहता है ना उसके बारे में दिखाया जाता है कि एक दिन वो यहाँ पर जो यहाँ पर अबैंडेड यहाँ पर म्यूजियम रहता है ना उस पर यहाँ पर बिफॉल करता है एंड अपने थ्रिल एंड डेंजर शो की वजह से अपने बहुत सारी ऑडियंस को यहाँ पर सरप्राइज एंड स्माइल उनके फेस पे लाता है। लेकिन उनमें से एक को यहाँ पर अभी तक वो स्माइल उसको रियलाइज नहीं हुआ। ये अपना और कोई नहीं अपना इरुमा रहता है जो अपने कुछ अलग ही माइंडसेट के साथ आ रहा रहता है क्योंकि उसको यहाँ पर इसका फ्रीडम खरीदना है अपनी क्लारा को ऑब्वियसली। लेकिन ये जो आइडिया सुनता है ना अपना आसमी दोस्त तो उसको बिलीव नहीं होता। वो सोचता है कि यार इसका यार सच में प्लान है कि वो उस क्लाउन को यहाँ पर खरीदना चाहता है। लेकिन सच बताऊं तो उसको सेव करने का एक ये सही तरीका रहता है एंड ये चीज देखते हुए अपना बंदा यहाँ पर बोलता है कि हाँ सही है। आई मीन अगर आपको इसके बारे में निगोशिएशन करना है ना तो मैं कर सकता हूँ। वो इरोमा से बात करता है लेकिन वो फिर भी यहाँ पर अपने माइंड में सोचता है कि कितना ज्यादा अटरली यहाँ पर नाइव टाइप का है। लाइक सच में बंदा यहाँ पर सोचता है कि ये जो बंदा अपना इरोमा है ये अपने इंजस्टिस का यहाँ पर जो मेच्योर रहता है ना उसके हिसाब से बस एक सिंगल पर्सन का यहाँ पर रहता है ना अपना यहाँ पर उसका फ्रीडम खरीदना चाहता है एंड दिखाना चाहता है कि वो यहाँ पर जस्टिस यहाँ पर फॉल कर सकता है। बल्कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो सर्कस रहता है ना ये पूरे के पूरे इस चीज से यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। लेकिन इस बात को देखते हुए अपना जो इरोमा रहता है ना वो सोचता है कि हाँ ठीक है। लेकिन इस बात पे यहाँ पर अपना जो ओपेरा रहता है ना वो पूछता है कि कोई और भी बात है कि आपके माइंड में। तो इरोमा बताता है कि हाँ दरअसल कुछ चीजें रहती हैं जो मेरे माइंड में अभी तक मेरे को बहुत ज्यादा दिनों से यहाँ पर परेशान कर रहती है। मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो सर्कस रहता है ना ये जितने भी यहाँ पर स्माइल्स दिखा रहते हैं ये इनकी आंखें में मेरे को इतना ज्यादा एम्प्टीनेस लगता है ना कि मैं क्या बताऊं। ये वही मेरे को एम्प्टीनेस लगता है ना जो यहाँ पर लोगों को यहाँ पे स्टार्व करवाया जाता है। एंड बंदा यहाँ पर अपने इस चीज को ऑब्वियसली यहाँ पर फेस कर चुका है बिकॉज बचपन से वो यहाँ पर स्लम डॉग में एरिया में यहाँ पर जीते आ रहा रहता है। एंड बंदा यहाँ पर कहता है कि दरअसल मेरा यहाँ पर प्लान है कि ये जो क्लारा एंड ये पूरा सर्कस है ना मैं इन सबको सेव करना चाहता हूँ। बल्कि ये जो बात सुन के अपना जो आसमी दोस्त जो चाहता था कि वो भी इस सर्कस को सेव कर सके उसको कोई तरीका मिल सके ये सुन के वो भी थोड़ा सा शौक रहता है कि भाई ये क्या कह रहा है। आई मीन ये बंदा लाइक अपने ईगो पे कितना ले चुका है कि यहाँ पर सबको होप्स देना चाहता है। आई मीन एक ठीक है कि अगर एक पर्सन को बचाना हो उसके लिए यहाँ पर नाइव कहला सकता है लेकिन ये सबको सेव करना चाहता है। आई मीन ये तो मैं भी करना चाहता था। एंड उस बात पे यहाँ पर अपना आसमान ये बात सोच रहा रहता है ना अपना इसमें इरुमा यहाँ पर कहता है कि एलिस कुन क्या यहाँ पर कोई तरीका हो सकता है कि हम लोग ये सब लोगों को यहाँ पर बचा सके इन सबको सेव कर सके। एंड इरुमा यहाँ पर सबसे परफेक्ट पर्सन से ये पूछ रहा रहता है बिकॉज आप लोग जानते ही हैं कि अपना जो आसमा देव है उसको यहाँ पर जस्टिस उसका कितना बिलीव रहता है। एंड इस बात पे यहाँ पर अपना इरोमा बोलता है कि मैं अकेले यहाँ पर ये चीज फेस नहीं कर सकता इस वजह से मैं तुम सबका यहाँ पर हेल्प लेना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पर कौन सा सही तरीका रह सकता है। ये बात सुनने पे अपना जो आसमान रहता है ना जो सोचता है कि ये जिस तरीके से ये अपना इरुमा रहता है एक यहाँ पर ड्रेडफुल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर बैबल का एक बॉस रहता है फिर भी आखिर ये जिस चीज़ को मैंने यहाँ पर सोचा था कि यहाँ पर जस्टिस के खिलाफ यहाँ पर सबसे बड़ा मेरा एनिमी होने वाला है क्या ये सच में एक एनिमी मेरा है कि नहीं। बिकॉज ये सेम वो पार्ट यहाँ पर फॉलो कर रहा रहता है जो अपना आसमान फॉलो करना चाहता था। एंड इस बात पे यहाँ पर अपना बंदा कहता है कि ठीक है दरअसल मुझे इसके बारे में अच्छे से सोचना पड़ेगा लेकिन मैं जरूर से इसके बारे में जरूर से इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ उसके बाद मैं बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए। ये बात सोचते हुए यहाँ पर अपना जो ओपेरा रहता है ना जो उसको स्टार्टिंग से अभी तक थोड़ा सा बंदे पे शक हो रहा रहता है वो थोड़ा सा रिलीफ खाता है कि भाई बंदा यहाँ पे इरोमा की बात पे एक्सेप्ट कर रहा रहता है। एंड इस बात पे यहाँ पर अपना इरोमा को बताता है कि चलिए ठीक है पहले तो हम लोग को यहाँ सारे के सारे जो मेंबर्स रहते हैं ना सर्कस के उन सबसे यहाँ पर देखना चाहिए सबसे यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए एंड देखना चाहिए कि आखिर ये सारा का सारा जो एरिया रहता है ना वो कैसे चलता है एंड इन सब पे यहाँ पर कैसा इन लोग का सिचुएशन रहता है। ये बात कहते हुए हमें दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ पर थोड़ा सा छुप छुपाते हुए यहाँ पर जो रहता है ना सर्कस वाला मेन मेंबर्स वाला एक टेंट रहता है उसके पास जा रहे रहते हैं। बट उस मोमेंट पे कोई आते हैं एंड कहता है कि कैसे है मेरे दोस्तों यहाँ पर बैबल से क्या तुम लोग यहाँ पर कोई अच्छा सा यहाँ पर गन वाला यहाँ पर गनिंग वाले शो देखना चाहते हो मैं जरूर से तुम लोग को शो करने के लिए तैयार रहता हूँ। वो अपने कुछ गन्स लेके यहाँ पर
इरुमा को अप्रोच करता है। ये देखते हुए अपना ओपेरा एंड आसमी दोनों रेडी रहते हैं यहाँ पे इससे बैटल करने के लिए। बट इरुमा कहता है कि भाई क्या तुम यहाँ पे एक परफॉर्मेंस हो, मतलब परफॉर्मर हो इन सब के साथ, लाइक तुम्हारा यहाँ पर शो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है, अगर चाहो तो मुझे मुझे भी दिखा सकते हो। जहाँ पर जो बंदा रहता है ना कहता है कि हाँ आई मीन कह सकते हो, मैं यहाँ पर एक कॉबॉय हूँ एंड मेरा यहाँ पर नेविगेशन एंड सारे के सारे भटके लोगों को यहाँ पे रास्ता दिखाना मेरा काम ही है। एंड इस बात पे अपना आसमदस रहता है ना जो कहता है कि हम लोग शायद से इससे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो लेकिन हम लोग यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। इस बात पे अपना जो ओपेरा रहता है ना वो उसको अप्रोच करता है, कहता है कि भाई एकदम सही टाइम पे आया, वैसे भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन कर रहे रहते हैं, तो हम लोग को जरूर से यहाँ पर रास्ता दिखाओ। एंड उसको धर के यहाँ पर लेके जा रहा रहता है, आई मीन ऑब्वियसली अपने इरुमा एंड आसमदस का यहाँ पर रास्ता साफ कर रहा रहता है ताकि वो बाकी मेंबर्स रहते हैं ना उनसे बात कर सके। ये कहते हुए अपना जो कॉबे रहता है बोल रहा है ठीक है लेकिन मेरे को पैर पे चलने तो दो यार, मेरे को तुम घसीट के लेके जा रहे होते हो। एंड ओपेरा पूछता है कि यहाँ पर जो तुम्हारा परफॉर्मेंस वाला एरिया है वो कहाँ पर है, तो इनकी यहाँ पर बात चल जाती है। लेटर हमें दिखाया जाता है कि अपना आसमद सोचता है कि भाई ठीक है हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे यहाँ पर इन सबसे बात कर सकते हैं। एंड जैसे बंदा यहाँ पर सोचता है कि कोई अच्छा सा अपॉर्चुनिटी उसको अगर मिल सके कि वो यहाँ पर एविडेंस फाइंड कर सकता है कि यहाँ पर लोगों को यहाँ पर तस्करी किया जाता है, लोगों को स्लेव को यहाँ पर खरीदा जाता है एंड यहाँ पर परफॉर्मेंस वाला सारा का सारा शो करवाया जाता है। इसके बारे में वो उसको अगर एविडेंस मिल जाए ना तो वो यहाँ पर जरूर से यहाँ पर पुलिस में भी रिपोर्ट कर सकता है। बट उस वेरी मोमेंट पे बंदा का यहाँ पर कोई रहता है ना फिर से उसका कॉलर को पकड़ता है एंड उसको खींच देता है एंड बोलता है कि अंडरलिंग कैप्चर्ड, मतलब अपने इरुमा का यहाँ पर अंडरलिंग को कैप्चर कर लिया अपनी क्लारा। एंड ये कहते हुए अपना आसमद बोलता है कि ठीक है मेरे को हाथ छोड़ो यार, मेरे को क्या पकड़ के रखे हुए हो। तो इस बात पे यहाँ पर अपना आसमद रहता है ना वो डरा जाता है एंड ओपेरा बोलता है कि चलो ठीक है मैं उस लड़की को तुम पे छोड़ देता हूँ अंडरलिंग को, बाकी हम लोग यहाँ पर अपना प्रोग्रेशन रहता है ना उसको कंप्लीट करते हैं। एंड बेचारे को यहाँ पर क्लारा के साथ छोड़ देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जो सारे के सारे मेंबर्स वाले एरिया रहता है ना वहाँ पर ये लोग अप्रोच करते हैं एंड इरुमा रहता है ना वो पूछता है कि क्या ये सब ऐसे यहाँ पर सब कुछ चलता रहता है, बिकॉज जितने भी लोग रहते हैं ना अपने मेकअप एंड यहाँ पर सारा का सारा जो स्टंट्स रहते हैं ना उसके बाद सबको चोट लगा रहता है, तो वो लोग थोड़ा सा यहाँ पर ठके हार यहाँ पर बैठे हुए रहते हैं। इस बात पे अपना जो एक पर्सन रहता है ना कहता है कि हाँ सही है, हम लोग ऐसा हमेशा तो नहीं रहता, बिकॉज अभी रिसेंटली यहाँ पर जो रिंग लीडर रहता है ना हम लोग को सजेस्ट किए कि थोड़ा सा रिस्की यहाँ पे शो करने के लिए जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कमा सके, एंड इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को डैमेज होता रहता है। तो उस बात पे यहाँ पर बोलता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, ये सब तो हम लोग का यहाँ पर रैप अप हो ही जाता है, हम लोग को बस माफ करना आपको इस तरीके से ऐसा यहाँ पर अपना डिस्पैच शो करने के लिए। बट अपना इरुमा सोच रहा था कि अभी भी ये लोग थोड़ा सा डरते हैं बिकॉज हम लोग यहाँ पर बैबल से बिलोंग करते हैं। तो अपना इरुमा कहता है कि ठीक है लेकिन मैं तुम लोग को इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहता जिस तरीके से तुम अपना रिस्क यहाँ पर शो करते हो। तो उस बात पे यहाँ पर जो रिंग लीडर का सारा का सारा ये लोग को इंस्ट्रक्शन रहता है ना कि अगर ऑडियंस को यहाँ पर एकदम अच्छे से हम लोग को लीड करना रहता है ना तो हम लोग को बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें करनी पड़ेंगी, नहीं तो यहाँ पर सारी ऑडियंस यहाँ तक कि जो सारे के सारे लीडर्स रहते हैं ना हम लोग यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं वो भी हम लोग से टायर्ड हो जाते हैं एंड हम लोग यहाँ पर यूजलेस कहने के बाद हम लोग यहाँ पर इधर उधर छोड़ देंगे। इस वजह से हम लोग को अपना सारा चीज़ यहाँ पर करना पड़ता है ताकि हम लोग सबसे बेहतरीन शो को परफॉर्म कर सके। एंड ये बात कहते हुए अपना इरुमा जो सोच रहा था कि हाँ ठीक है, बट उस बात पे अपना इरुमा रहता है ना वो कहता है कि नहीं सच बताऊं तो ये सारी बात सही नहीं है। लाइक तुमने जिस तरीके से यहाँ पर ये पर्सन को अप्रोच करता है एंड कहता है कि तुमने जिस तरीके से वो टार पे चढ़ के यहाँ पर साइकिल चलाया, जगलिंग किया वो नीडल्स के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। एंड दूसरी पर्सन को वो अप्रोच करता है जिसको यहाँ पर छुरी से यहाँ पर टारगेट किया जाता है, उसको कहता है कि तुमने जिस तरीके से अपना ह्यूमन डार्ट वाला शो किया ना वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग था। एंड सच बताऊँ तो ये सारे की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कंप्लीटली नई मेरे साथ थी। एंड सच बताऊं तो एक तरीके से मुझे एकदम दिल में एकदम क्रेज आता है इस चीज़ से। तो मैं कहूँगा कि तुम लोग को हर किसी का यहाँ पे जो परफॉर्मेंस रहता है ना वो बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेंस है एंड मुझे लगता है कि ये सच लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद आएंगी अगर वो लोग को ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। एंड इस बात पर सबको यहाँ पर प्रेज करता है। तो बंदा कहता है कि माफ़ करना मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, लेकिन जो परफॉर्मेंस रहता है वो इतना प्रेज सुन के उन लोग को अच्छा लगता है एंड कहते हैं कि हाँ आई मीन बहुत वक्त के बाद हम लोग ने सुना है कि किसी ने इतना ज़्यादा हम लोग को प्रेज किया तो हम लोग को भी अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर इतना ऐसा हम लोग अपना प्रेज वाला ऐसे चीज़ें यहाँ ना अफोर्ड कर नहीं सकते बिकॉज शो के दौरान हम लोग यहाँ पर सारे के सारे जो ऑडियंस रहती है ना उनकी तरफ हम लोग देख नहीं सकते। लेकिन इस बात पे हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अपना जो आसमत रहता है ना वो यहाँ पर एकदम स्माइल कर रहा रहता है एंड क्लारा की तरफ देख रहा रहता है। क्लारा बोल लेती है कि तुम फाइनली स्माइल कर रहे हो, तो अपना आसमत बताता है कि हाँ तुमने कहा ना अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने स्माइल करूंगा तो तुम मुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दोगी इस पूरे के पूरे सर्कस के बारे में। तो अपनी बंदी बोलती है कि ठीक है कैसी तुमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं हर तरीके से यहाँ पर देने की तैयार हूँ। तो इस बात पे अपना आसमत कहता है कि ठीक है मैं एकदम सीधा सीधा बात कहना चाहता हूँ, तुमने यहाँ से भागने की भी तो क्यों नहीं कोशिश की। आसमत कहता है कि देखो
तुम अगर यहाँ पर से भाग भी जाओ ना तो तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके रहते हैं यहाँ पर अपने यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए। चाहे तुम यहाँ पर सारे के सारे जो सिस्टम्स रहते हैं वहाँ पर जाके सपोर्ट के लिए यहाँ पर अपने यहाँ पर अपील कर सकती हो, बिकॉज तुम एक तरीके से विक्टिम कहलाती हो यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। तो वहाँ पर तुमको हेल्प मिल सकता है। एंड चाहे तो तुम अगर यहाँ पर मिसिंग पर्सन के लिए अगर रिपोर्ट करोगे ना तो तुमको और भी बेहतरीन से इन्फॉर्मेशन मिल सकता है अपनी फैमिली के बारे में। एंड ये बात सुनते हुए वो अपनी क्लारा की तरफ देख रहता है, जिसको ये सारी बातों के लगता ऐसा फील होता है कि इसको इस सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। तो वो सोचता है कि कहीं इसको कोई आइडिया ही नहीं है। तो उस बात पे यहाँ पर अपना बंदा कहता है कि देखो ये जो सर्कस का तरीका है ना, जैसे तुम सोचो कि तुम यहाँ पे अपने फैमिली को ढूंढ सकते हो, ये सही तरीका नहीं है। एंड इस वजह से अगर तुमको अपना सही तरीके से अपनी फैमिली को ढूंढना है तो तुमको करेक्ट वे यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। बट उस बात पे यहाँ पर अपनी क्लारा उसके बाद बात काट के कहती है कि देखो तुमको इसके बारे में क्या आइडिया है। तो वो एक यहाँ पर पिक्चर वगैरह दिखाती है जहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आइकॉन्स बने रहते हैं। एंड कहती है कि ये मेरा टॉप सीक्रेट यहाँ पर इवल ऑर्गेनाइजेशन नोटबुक है, जिसमें सारे के सारे लोगों का यहाँ पर नाम लिखा है, जिन्हें मेरे फैमिली के बारे में पता हो या ना पता हो उनके बारे में रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है। तो इस बात पे यहाँ पर उसके बारे में कोई ना कोई आइकॉन बना रहता है जो उसको फैमिली को पहले अप्रोच किया था। तो इस बात पे यहाँ पर अपनी बंदी कहती है कि देखो बात ये है कि तुमने मेरे को जो भी तरीके बताया ना, जितने भी प्लेसेस बताया जो मेरे को हेल्प कर सकते हैं एंड साथ में पुलिस, मैंने उन सब से अपनी फैमिली के बारे में अपील की। एंड तुम्हें पता है उन सब ने मेरे को क्या कहा कि नहीं, हम लोग आपको इसके बारे में उनके बारे में कोई भी उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ना ही वो मेरे से कोई एक तरीके से हेल्प कर पाए। बल्कि मैंने जब लीडर से भी इनके बारे में पूछा ना तो उन्होंने बस ये कहा ना कि इन सब चीज़ों से दूर रहो अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो। लेकिन फिर उसने ये भी कहा ना कि देखिए लीडर ने ये भी कहा कि देखो मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तो इस वजह से मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। अगर तुम इस सर्कस के साथ फेमस हो सकती हो ना, तो फेमस होने पर मे भी तुम्हारी जो मॉम है ना एंड तुम्हारे सिबलिंग्स है वो तुम्हें नोटिस करे एंड उन्हें पता चलेगा कि तुम अभी एकदम सही सलामत हो। एंड अगर वो फ्री रहेंगे तो वो तुमसे आके मिल भी सकेंगे। एंड ये बात कहने पर अपना यहाँ पे आसमान ये सब बात सुनने के बाद वो वापस चला जाता है। ऑब्वियसली वो यहाँ पर डिसअपॉइंटेड रहता है अपनी पुलिस एंड सारे के सारे सिस्टम के वे से। एंड वो वापस आके यहाँ पर इनुमा रहता है ना, उसके साथ ये सारी के सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। तो अपना इनुमा रहता है ना, वही कहता है कि हाँ जो सारे के सारे परफॉर्मर्स रहते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा उनको चोट लगी रहती है। मतलब उन पे यहाँ पर जो सारे के सारे प्रैक्टिस है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, फिर भी वो यहाँ पर हर किसी के सामने पर स्माइल करते हैं। तो ये बात सुनने पे अपना आसपास बताता है कि हाँ मे बी उन पे बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग होगा इस तरीके से गिव अप करना। एंड इस बात पे अपना इरुमा ये सारा का सारा जो पूरा का पूरा घोस्ट लैंड जैसा ये सारा का सारा अम्यूजमेंट पार्क रहता है ना, एकदम अबैंडन किया गया है। इस तरीके से बंदे को यहाँ पर कुछ रियलाइज होता है। वो कहता है कि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा अम्यूजमेंट पार्क है ना उसकी लाइट सारे के सारे ऑफ रहते हैं। तो इस बात पे अपना आसपास बताता है कि हाँ यहाँ पर जितना भी एक टाइम पे ये जो चलता था मे बी यहाँ पर सारा का सारा सिक्योरिटी सिस्टम रहता है ना वो डिस्ट्रॉय हो गया होगा एंड इस वजह से ये पूरी तरीके से ठप पड़ गया। तो इस बात पे अपना इरुमा रहता है, कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग इस पूरे पूरे तरीके को सही तरीके से देख नहीं रहते हैं। ये बात सुनने पे अपना आसपास समझ नहीं पाता, वो पूछता है कि आपका कहने का क्या मतलब है। तो अपना इरोमा बताता है कि हमें लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से सबको यहाँ पर सेव करने का तरीका है ना वो शायद से थोड़ा महंगा पड़ सकता है। वो बताता है कि यहाँ पर जो इन लोग की फ्रीडम है ना वो शायद से कुछ ज़्यादा ही महंगी पड़ने वाली है। एंड इस बात पे बोलता है कि तुम मेरे को हेल्प करना, तुम सारे के सारे परफॉर्मेंस रहता है ना उनसे मेरे को कुछ डिस्कस करना है, तो उनसे मेरा यहाँ पर सारा का सारा मैसेज रहता है ना वो सारा का उन पर पहुँचा दो। एंड इस बात पे यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपनी जो क्लारा रहती है ना वो यहाँ पर अपनी एकदम खुश हो रही रहती है कि आज भी वो तीनों मेरे से मिलने के लिए आए, एकदम मजा उसको आ रहा रहता है। लेकिन उसके आसपास से कुछ लोग यहाँ पर गुजर रहे रहते हैं एंड कहते हैं कि जो बैबल का बॉस रहता है ना वो सच में कुछ ना कुछ खास लगता है। लाइक सच में ये सोचते हुए अपनी क्लारा को लगता है कि यहाँ पर बात चली रहती है अपने बॉस जी के बारे में। एंड उस बात पे यहाँ पर कह रहे रहते हैं कि क्या तुमको लगता है कि वो लोग सही में यहाँ पर सीरियसली बात कर रहे हैं इस पूरे के पूरे सर्कस को यहाँ पर शट डाउन करने का। तो ये बात सुनने पर अपनी क्लारा बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती है कि भाई क्या बात चल रही है। तो उनमें जो वर्कर्स रहते हैं ना वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो सारा का सारा जो एरिया है ना उसको क्लीन करना चाहते हैं अपने कुछ काम के लिए। एंड जितने भी यहाँ पर बेकार की चीज़ें उन सबको सेल कर देगा। पता नहीं वो क्या चल रहा है, लेकिन सच बताऊँ तो उसने यहाँ पर सारे के सारे जो परफॉर्मेंस रहते हैं ना उन सबको बता दिया सिवाय उस क्लाउन लड़की के। पता नहीं उसके बारे में वो लोग क्या करने वाले, मे बी बेच दे या फिर तुम जानती हो माफिया है तो उनका कोई भरोसा नहीं कि वो उसको क्या करे, उसको ऑर्गन निकालना क्या कर सकते हैं ये सारी की सारी ब्लडी चीज़ें। एंड इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि लेटर जब अपना इरुमा यहाँ पर आखिरी में अपनी क्लारा को अप्रोच करता है एंड वो पूछता है कि देखो क्लारा मुझे तुमसे कुछ आज खास बात करनी है कि तुमसे बात कर सकता हूँ। लेकिन क्लारा उस पर कहती है कि देखो ना इरुमा आज मुझे मैं आज का जो शो होने वाला है ना बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल होने वाला है। लाइक सच में मैं बहुत सारी तरीके के यहाँ पे बेहतरीन चीज़ें करने वाली हूँ, चाहे वो क्रॉसिंग हो, जगलिंग हो एंड ब्लडी इम्पैक्ट हो, सारा का सारा मैं करने को तैयार हूँ। एंड सच बताऊँ तो मैं तुमको ये सारी चीज़ें करवाते हुए देखना चाहती हूँ, आई मीन करते हुए देखना चाहती हूँ। तो इस बात पे अपना इरुमा बोलता है कि ठीक है लेकिन मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन अपनी क्लारा एकदम चुप नहीं होती, वो कहती है कि देखो ना तुमको क्या लगता है ये ठीक रहेगा, यहाँ पर इससे ज़्यादा डेंजरस
से एक्ट करने के लिए या ये रहेगा, चाहे जितना भी डेंजरस हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बट अपना इरुमा वहाँ पर एकदम चिल्ला के कहता है कि बस प्लीज़ इन सब चीज़ों को छोड़ दो। वो यहाँ पर ये बात कहने के बाद अपनी क्लारा को अपना एकदम फैमिली का यहाँ पर उसका हल्का सा ब्लैक फ्लैश दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिस तरीके से उसके फैमिली डेप्थ में गिर गया था एंड उसकी वजह से यहाँ पर बंदी यहाँ पर पूरी फैमिली से बिछड़ गई थी। तो उस बात पे अपना इरुमा जब उसको अप्रोच करता है, अपनी क्लारा एकदम वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंसने लगती है एंड कहती है कि तुमको सच में लगता है ना कि तुम मेरे से बोर हो चुके हो, मेरे से टायर्ड हो चुके हो। मुझे पता था कि मेरे को यहाँ पर इस तरीके से हर कोई छोड़ देगा, चाहे मेरे को यहाँ पर सर्कस में कितना भी रहना पड़ जाए। एंड मैंने हर किसी से कहा कि चाहे मेरे को जितना भी इडियट बनना पड़ जाए, मैं यहाँ पर कुछ साथ में नहीं कर सकती एंड मैं तुम्हें भी स्माइल नहीं करवा सकती और ज़्यादा। इसका मतलब यही है कि मैं अपनी फैमिली को कभी ढूंढ नहीं सकती। वो एकदम रोने लग जाती है इस बात पे। इसको ऐसा लगता है कि अगर सर्कस बंद हो जाएगा तो वो अपना आखिरी होप रहता है ना अपने फैमिली का, वो भी खो देगी। बट उस मोमेंट पे अपना रहता है ना अपना इरुमा, वो कहता है कि नहीं, दरअसल मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी स्माइल को एकदम देखना चाहता हूँ। एंड उसके साथ वो कहता है कि देखो, जिस तरीके से तुम अपने फैमिली को यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रही हो, मैं बाइबल के हर एक तरीके से यहाँ पर हर एक यहाँ पर सोर्स रहता है ना, उससे तुम्हारी फैमिली के बारे में यहाँ पर पता करने की कोशिश करूंगा। एंड साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वर्क कर सको, ताकि हम लोग यहाँ पर जो वार्नर ब्रदर्स रहते हैं ना, उन सबसे भी मैं तुमसे खरीद सकूं एंड तुम्हें यहाँ पर अपने साथ रख सकूं। इस बात को सुनने पे अपनी क्लारा जो सोचती है कि सच में, तो उसमें बोलता है कि हाँ सच में। एंड इसी के साथ हम लोग सबको सरप्राइज करने वाले हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपनी क्लारा बहुत खुश होती है बिकॉज उसको ऑब्वियसली उसका अपना इरुमा उसको सारा का सारा हेल्प करेगा उसके फैमिली को ढूंढने के लिए एंड ऑब्वियसली उसको अपने साथ रखना चाहता है। एंड इस बात पे हमें दिखाया जाता है लेटर कि अपना जो रिंग लीडर रहता है ना, वो यहाँ पर निकलता है, सोचता है कि चलो ठीक है, आज के भी यहाँ पर सारे के सारे टिकट्स बिक चुके हैं, तो चलो यहाँ पर मेरा लाइटर पता नहीं किधर है, आज का यहाँ पर मेरे को चेयर्स यहाँ पर सारे के सारे सुनाई नहीं दे रहे, लेकिन देखते हैं आज कितना यहाँ पर कमाई होता है। एंड जैसे ही वो यहाँ पर आईना पे यहाँ पर अपना मेकअप ठीक कर रहा रहता है, पीछे से अपना इरुमा आता है एंड उसको अप्रोच करता है, जो देखते हुए अपना इरुमा को देखते हुए हल्का सा डर जाता है। कहते हैं अरे आप बॉस, क्या बात है, आप इस तरीके से मेरे से मिलने आए। तो इस बात पे अपना ये बात कहते हुए यहाँ पर वो अपने पीछे से यहाँ पर एक चाकू भी लिया करता है एंड कहता है कि देखिए बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है ना इस तरीके से आप अकेले मेरे से मिलने आए। बट उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि पीछे से यहाँ पर दो हाथ उसको अप्रोच करते हैं एंड उसको पूरी तरीके से घुटने के बल झुका देते हैं। एंड इस बात पे वो पूछता है कि भाई क्या चल रहा है, जहाँ ओपेरा एंड आसमी दोस्तों को यहाँ पर झुका देते हैं। लेटर अपना दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना इरुमा रहता है ना, कहता है कि देखो वायलेंस करने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों प्लीज उसको थोड़ा आराम से देखो, बिकॉज हम लोग यहाँ पर भाई की तरह है ना, तो हम लोग अपना आराम से काम करना चाहिए। तो उस बात पे वो उसको यहाँ पर टेबल पे इन्वाइट करता है कि चलिए यहाँ पर आगे का यहाँ पर डिस्कशन रहता है ना, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो इस बात पे बंदा समझ नहीं पाता कि आखिर डिस्कशन का क्या बात चल रहा है, तो पूछता है कि क्या बात है। तो इस बात पे बताता है कि दरअसल मैंने यहाँ पर जो सारे के सारे पेपर वर्क रहता है ना, उसको थोड़ा कस्टमाइज किया है एंड यहाँ पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए बनाया है, तो क्या आप इसको यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। जहाँ पर वो यहाँ पर बोलता है कि इस चीज़ को यहाँ देख रहता है ना, तो कहता है कि आपको जितनी कीमत चाहिए ना, मैं देने को तैयार हूँ। बिकॉज बाइबल फैमिली रहता है ना, वो सारे के सारे वंडर ब्रदर्स रहते हैं ना, उसके सारे के सारे सर्कस को खरीदना चाहते हैं। ये सुनने पर बंदा सोचता है कि भाई ये क्या मतलब है आपका, सच में आप करने जा रहे हैं ऐसा, लेकिन नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। उस बात पे यहाँ पर अपना इरुमा कहता है कि देखिए अगर आप रिफ्यूज करिएगा ना, तो मैं बता देता हूँ ये जो सर्कस है ना, आप और ज़्यादा यहाँ पे वेलकम नहीं कर सकते इस जगह पे। तो इस बात पे यहाँ पर अपना बंदा यहाँ पर थोड़ा शॉक रहता है, कहता है कि क्या मतलब फिर से यहाँ पर जो बाइबल रहता है या हम लोग को बंद कराना चाहते हैं। तो इस बात पे अपना जो ओपेरा रहता है ना, वो पीछे से कहता है कि मास्टर, मुझे पता था कि यहाँ पर जो बात करने का तरीका है ना, ये बेकार है, आप चाहे तो हम लोग यहाँ पर इसको सही तरीके से भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली अपने यहाँ पर टॉर्चर करके मार धार वाला करने का। लेकिन वो देखते हुए बंदा अपना रिंग ले रहता है ना, वो घबरा जाता है एंड बोलता है कि भाई मदद करो यार, ये माफिया सच में मेरे को मारने जा रहा रहता है। वो सोचता है कि यहाँ पर सारे ऑडियंस के सामने यहाँ पर एक्ट करूंगा तो मेरे को कोई यहाँ पर परेशान भी नहीं कर सकेगा एंड मेरे पर हाथ भी नहीं उठा पाएगा। तो वो यहाँ पर ऑडियंस के बीच में यहाँ पर सारा का सारा शो रहता है ना, उसके मिडल में जाता है एंड कहता है कि भाई लोग देखो, ये देखो ना, ये लोग माफिया रहता है ना, अपने सही रंग दिखा रहते हैं एंड देखो किस तरीके से मेरे को टॉर्चर कर रहते हैं। बट वो जब यहाँ पर सारे ऑडियंस एंड सारे के सारे जो उसके लोग रहते हैं ना, उन सब की तरफ नजर मारता है, तो देखता है कि पूरा जो सर्कस रहता है ना, वो पूरा का पूरा एकदम खाली पड़ा रहता है, खाली पड़ा रहता है एंड पूरा सुनसान रहता है। एंड ये देखते हुए कहता है कि आखिर ये सारे के सारे लोग गए कहाँ। तो इस बात पे अपना जो रहता है ना, बंदा सोचा था कि यहाँ पर सारी की सारी मेरे को अभी चीयरिंग्स की यहाँ पर सारी की सारी आवाज़ें रहती है ना, वो सुनाई दे रही रहती है, तो आखिर मेरे सारे भाई लोग बहन लोग कहाँ चले गए। एंड इस बात पे यहाँ पर अपना इरुमा आता है, कहता है कि अब मैं तुमको ज़्यादा अच्छे से दिखा सकता हूँ, चलो हम लोग बाहर निकलते हैं पहले तो। एंड बाहर का मतलब उसको समझ नहीं आता, लेकिन जैसे वो बाहर निकलता है ना, तो उसको रियलाइज होता है कि यहाँ पर जो पूरा अम्यूजमेंट पार्क रहता है ना, वो वापस से पूरा का पूरा बन चुका रहता है। एंड जितने भी सर्कस के एम्प्लॉयज रहते हैं ना, सारे के सारे परफॉर्मर्स वाले, उन सबको यहाँ पर एम्प्लॉय कर दिया गया है एंड सारे के सारे जो राइड्स रहते हैं एंड सारे के सारे फेरीज रहते हैं, उन सब के लिए यहाँ पर सबको असाइन कर दिया गया है। एंड यहाँ पर एकदम वेलकम किया गया है एक तरीके से, जो अम्यूजमेंट पार्क रहता है ना, इसका रीओपनिंग किया गया है। ये देखते हुए अपना जो बंदा रहता है वो तो बहुत ज़्यादा शॉक रहता है।
जो कहते हैं वो पूछता है कि आखिर ये क्या है, तो अपना इनो बताता है कि मैंने ये सारी चीज़ें खरीद ली, ये पूरा का पूरा पार्क एंड सारे के सारे बैबल्स का यहाँ पर सारा प्रॉपर्टी अभी हो चुका है। एंड इसी के साथ मैंने जहाँ तक मेरे को आइडिया था, ये पूरा का पूरा अबैंडन यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क था। यहाँ पर बहुत सारे अट्रैक्शन वाली चीज़ें थी, लेकिन कोई भी इसको यहाँ पे रन करने के लिए एकदम सिक्योर नहीं था। इस वजह से यहाँ पर ये जो भी चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट हुई थी ना, ये एक तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन मैंने यहाँ पर सारा चीज़ों का हैंडल किया एंड बैबल को यहाँ पर सारा मैनेजमेंट हाथ में सौंप दिया, जिससे यहाँ पर इस चीज़ को मैं रिस्टोर कर सकूँ एंड एकदम पब्लिक ऑर्डर भी यहाँ पर मेंटेन कर सकूँ। इसी के साथ जो सर्विसेज चीज़ें रहती है ना, उनके बारे में मैंने एक अच्छा सा आइडिया बनाया, जिस बात पे यहाँ पर करते हुए अपना बंदा सोचता है कि भाई ये कैसे तुमने यहाँ पर किया। तो इस बात पे अपना इनो बताता है कि हमने बस यहाँ पर जो सारी रियलिटी रहती है ना, उसको एक्सचेंज कर दिया। जितने भी तुम्हारे वार्नर ब्रदर्स के यहाँ पर सारे के सारे स्टाफ रहते हैं, उन सबको मैंने यहाँ पर पार्क का जो स्टाफ रहता है ना, उन सब वर्क पे यहाँ पर लगा दिया एंड उनको पहले से भी ज़्यादा यहाँ पर मज़ेदार लगता है, बिकॉज उनको अब कोई यहाँ रिस्की शो करने की जरूरत नहीं है। वो अपना आराम से स्माइल करके अपने यहाँ पर सारे के सारे ऑडियंस रहती है एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी के साथ वो कहता है कि देखो बैबल ये पूरा का पूरा वंडर ब्रेडर रहता है ना, उस पूरी सर्कस को यहाँ पर खरीदना चाहता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर तुमको मुंह मांगी कीमत देने के तैयार हूँ, तो प्लीज़ मना मत करना। इस वजह से मैं चाहूँगा तो तुमको यहाँ पर अलग से यहाँ पर जॉब भी दे सकता हूँ। अगर लीडर तुम भी आप अपना पेट भर सकते हो, अपना काम कर सकते हो। एंड अगर तुम इस बात पर रिफ्यूज़ करोगे तो तुम जानते हो ना क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी जो रिंग लीडर रहता है ना, बोलता है कि नहीं मैं रिफ्यूज़ करूँगा। बताओ मैं फाइनली मैंने इस पे इतना अच्छा खासा यहाँ पे अपना स्कीम मैंने वर्क किया एंड मैंने इतना अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कमाया। एंड सच बताओ तो मैं इस तरीके से इस सब चीज़ को छोड़ नहीं सकता। एंड कहता है कि क्या लगता है मैं इस तरीके से मुझे जाने दूंगा? मेरे को ऑलरेडी मेरे पास एक अच्छा सा यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट बैकअप भी रखा रहता है। एंड तुम जान रहे हो कि तुम यहाँ पर फायर से खेल रहते हो, तो तुम समझ लो कि तुम्हारा क्या हाल हो सकता है। एंड कहता है कि लगता है अपना आसमान से पूछता है कि क्या लगता है इस बंदे के पास कोई बैकर रहता है? तो पेरा बोलता है कि लगता है इसके देखते हैं कि आखिर ये क्या करने वाला रहता है। उस बात में यहाँ पर जो रहता है ना अपना रिंग लीडर, वो कहता है कि देखिए बाहर आ जाओ। मैरो नाम से सुनते हुए हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे पीछे से कोई नहीं आता, एकदम सन्नाटा हुआ रहता है। एंड वो यहाँ पर अपने वॉकी टॉकी से बात कर रहा रहता है कि भाई कहाँ है थे। तो जो माई मैरो रहता है ना, दरअसल वो जो स्लिंग लीडर रहता है ना अपना कॉबे वाला, वही बंदा इसका यहाँ पे बॉडी गार्ड रहता है। तो कहता है कि भाई मुझे ये वाला काम रहता है ना, ये और ज़्यादा पसंद नहीं है, तो भाई अपना रिंग लीडर तुम अपना काम अकेले देख लो, किसी और को हायर कर लो। एंड इसी के बाद उसको छोड़ के चला जाता है। ये देखते हुए अपना बंदा सोचता है कि भाई तुम इस तरीके से मेरे को छोड़ नहीं सकते, भाई क्या मतलब कि क्या चल रहा है। उस बात पर अपनी जो क्लारा रहती है ना, वो पीछे से अप्रोच करती है कि भैया क्या चल रहा है इधर। तो इस बात पे अपना जो रिंग लीडर अपनी क्लारा को देखते हैं, कहता है कि तुम तो एटलीस्ट मेरे साइड में रहोगे ना क्लारा, बताओ मैं तुम्हें बहुत सारी कैंडीज दूंगा एंड हम लोग बहुत सारी बेहतरीन बेहतरीन स्टंट कर सकते हैं, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। वो देखते हुए अपनी क्लारा रहती है ना, जो इनुमा के पीठ पे छुपने लगती है एंड अचानक से एकदम उसकी पीठ से एकदम जंप मारते हुए ऊपर निकलती है एंड कहती है कि भैया मैं तुम्हें यहाँ पर वादा की थी ना तुम तीनों को कि एकदम बेहतरीन से शो दिखाऊंगी, तो तुम तीनों के एकदम फ्री टिकट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। एंड इसी के साथ राउंड 1 शुरू करते हैं, जहाँ पर वो अपना यहाँ पर उछलते हुए आती है एंड अपना उसके पास जो पूरा का पूरा रहता है ना वो ट्रम्पेट, उसको यूज़ करते हुए अपने जो रिंग लीडर रहता है ना उसको एकदम रैप करती है एंड कहती है कि बॉस जी तुम्हें पता है तुमने मेरे को जिस तरीके से खरीदा ना एंड जिस तरीके से मेरे को यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे सारा का सारा काम मेरे को दिया है, तो मैं पूरा अच्छे से यहाँ पे निभाने के लिए तैयार हूँ। उस बात पे लीडर बोलता है कि भाई तुम जान रही हो ना कि तुम्हारे यहाँ पे क्या चल रहा है, तुमने मेरे को बहुत ज़्यादा डेप में डाल दिया है एंड अगर तुम उस बॉस के साथ काम करोगे ना, तो तुम जानती हो कि वो बॉस तुमको कितना काम कराएगा, तुमको स्लेव की तरह छोड़ेगा नहीं एंड एक दिन तुम इसके काम करते करते मर भी जाओगी। आई मीन ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें तो बेवकूफ़ ये खुद ही करवा रहा रहता है, लेकिन उसको उकसाने की कोशिश कर रहता है। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि अपनी क्लारा रहती है ना, जो यहाँ पर बैनर रहता है अपने वंडर ब्रदर्स का, उस पर चढ़ जाती है एंड कहती है कि मुझे ये पता है एंड फिर भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। एंड उसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो उसका डब्ल्यू रहता है ना, उसको एकदम तोड़ के नीचे गिराती है, जो डायरेक्ट अपने बंदे पे यहाँ पर गिरता है एंड एक एक करके बहुत सारे जो भी लेटर्स रहता है ना सब गिराते चल जाती है, जिसके बाद बंदे का यहाँ पर मुंह से थोड़ा खून गिर रहा रहता है एंड पूरा डैमेज हो रहा रहता है। लेटर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिस तरीके से वो सारे के सारे अल्फाबेट को गिराती है ना, तो वहाँ पर एक ऐसा बना देती है कि इंड का टाइप का अपनी स्टोरी कंप्लीट करती है। जिसके बाद बंदी अपनी कहती है कि चलो ठीक है, मुझे लगा था कि मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कर दिया। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर आसमान से रहता है ना, वो यहाँ पर जो मरियल यहाँ पर लीडर रहता है ना, उसको यहाँ पर पहुँचा देता है यहाँ पर ठिकाने एंड उसके साथ कहता है कि चलिए ठीक है, आपकी कमांड के हिसाब से हमने सारा का सारा डॉक्यूमेंट रहता है ना वो सारा कंप्लीट कर दिया। एंड इस बात पे वो यहाँ पर आसमान को थैंक यू भी करता है, जहाँ पर अपना बंदा सोचता है कि भाई इसका जो ड्यूटी रहता है कि उसको यहाँ पर ईविल को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना रहता है एंड जस्टिस प्रोवाइड करना रहता है। लेकिन बंदे को भी थोड़ा सा अजीब लगता है, बिकॉज एक तरीके से यहाँ पर इसका जो काम रहता है ना जस्टिस का, वो अपने इरुमा ने यहाँ पर करके दिखाया एंड बंदा ऑब्वियसली थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं। वो आपको आगे पता चलेगा कि कैसे यहाँ पर सारा का सारा चीज़ होगा। लेटर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना इरुमा बात कर रहा था कि सच में आपने इन सब को बचा लिया, लाइक सच में। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि कोई इसके मुंह पे यहाँ पे
वाटर बलून फेंक के मारता है एंड ये अपनी क्लारा रहती है जो कहती है कि भैया कितना मज़ा आ रहा है। एंड उस बात पे यहाँ पर इन लोग का यहाँ पर झगड़ा चलने लगता है, जहाँ पर बोलती है कि देखो तुम सब बस यहाँ पर ब्लैक एंड रेड कलर के यहाँ पर कपड़े में पहनते रहते हो अपने ओपेरा, एंड यहाँ पर आसमान उसके बारे में बता रही थी बिकॉज ऑब्वियसली वो लोग यहाँ पर बॉडी गार्ड का यहाँ पर सारा का सारा ड्रेस पहना रहता है। एंड वो कहती है कि देखो इरुमासी तुम भी बताओ, तुम पूरे के पूरे वाइट हुए रहते हो एंड पता नहीं ये पूरा का पूरा मेला रहता है तो ऐसा चलेगा नहीं कि तुम सिर्फ वाइट कलर के यहाँ पे ड्रेस पे पहन सकते हो। तो इस वजह से वो यहाँ पर उसका कलर को यहाँ पर चेंज करना चाहती है एंड कहती है कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से नीले कलर में रंग देना चाहती हूँ, अपने ऑब्वियसली अपने कलर के बारे में बता रही होती है। एंड इसके साथ वो उस पर और ज़्यादा टारगेट करना चाहती है, लेकिन अपना ओपेरा एंड आसमान उसको चैलेंज करता है कि करके दिखा दो, देख लेते हैं। एंड इसी के साथ इन लोग का यहाँ पर जर्नी आगे कंप्लीट होता है, जहाँ पर माफिया अपना रहता है ना बैबल का, वहाँ पर अपने इरोमा ने एक नया मेंबर को यहाँ पर इन्वाइट किया है एंड ये ऑब्वियसली अपनी क्लारा रहती है। इसी के साथ इस वाले पार्ट की एंडिंग करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज अगेन एंड या थैंक यू।